यूपी के वाराणसी में ताजिया के जुलूस में शिया और सुन्नी के बीच हुआ विवाद, दोनों तरफ से पथराव, 30 लोगों के घायल होने की खबर। पाकिस्तान की जेल में बंद उन्नाव के युवक को लेकर भारतीय दूतावास ने पाकिस्तान से मांगी जानकारी, परिजन लगा रहे हैं युवक के वापसी की गुहार। गाजियाबाद में खास समुदाय की लड़कियों को बहलाकर ब्लैकमेल करने का आरोप, पुलिस ने 4 लोगों के गिरोह को पकड़ लिया। यूपी के उन्नाव में भू माफिया पर कसा शिकंजा, सरकारी जमीन पर प्लॉटिंग कर रहे नसीम, फैज और बिलाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में छुट्टी पर आया सेना का जवान लापता, तलाश के लिए सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। पाकिस्तान आई अंजू का नया ऑडियो वायरल, बच्चों के लिए अंजू ने फोन पर पति अरविंद को दी गालियां। पाकिस्तान जाकर शादी करने वाली अंजू को 24 घंटे में करोड़ों की संपत्ति गिफ्ट की जा चुकी है। पाकिस्तान की 5 कंपनियों ने जॉब के ऑफर भी दिए हैं। अंजू के फोन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के पास है। अंजू की सुरक्षा में 2 सुरक्षाकर्मी तैनात है। कल मीडिया से बात कर सकती हैं अंजू, मांग सकती है पाकिस्तान की नागरिकता। पुणे से पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों से बड़ा खुलासा, एटीएस को घर के पंखे के पाइप से मिला बम बनाने के फॉर्मूले का पर्चा, गोली और अन्य सामान भी बरामद। उत्तराखंड के रुद्रपुर में अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत, सड़क हादसे में गई जान। माफिया अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा को 14 दिन के लिए जेल भेजा गया। उमेश पाल हत्याकांड में बीती रात लखनऊ से गिरफ्तारी हुई थी। मध्य प्रदेश के भिंड में पलटा सरसों के तेल से भरा हुआ टैंकर, लोग बाल्टी और डिब्बों में भरकर ले गए सरसों का तेल, देखती रह गई पुलिस। इंदौर में अमित शाह ने बूथ कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा आपका उत्साह देखकर लग रहा है 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पक्की है। अमित शाह ने कहा पीएम मोदी विदेश में भी जाते हैं, मोदी के नारे लगते हैं, ये नारे मोदी के लिए नहीं देश के लिए लगते हैं। अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा नाम बदल लेने से कोई उन्हें वोट नहीं देगा, धारा 370 लगाने वालों का कोई समर्थन कैसे कर सकता है। इंदौर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान परशुराम की जन्मस्थली पहुंचकर पूजा अर्चना की, पवित्र जल कुंड के दर्शन भी किए। अमित शाह के बार बार एमपी के दौरे पर बोले दिग्विजय सिंह, कहा इससे साबित होता है कि एमपी में बीजेपी नेतृत्व कितना निकम्मा है, जिस वजह से अमित शाह को आना पड़ रहा है। एमपी में कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने इंदौर में किया रुद्राभिषेक, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी रहे मौजूद। बद्रीनाथ को बौद्ध मठ बताने वाले अपने बयान पर अड़े हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, कहा बद्रीनाथ और रामेश्वर समेत तमाम मंदिरों को बौद्ध मठों को तोड़कर बनाया गया है, इसके तमाम प्रमाण भी मौजूद हैं। कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा 8वीं सदी की शुरुआत तक बद्रीनाथ बौद्ध मठ था, इसके बाद आदि शंकराचार्य ने इसे बद्रीनाथ धाम बनाकर हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया। उत्तराखंड के सीएम धामी को जवाब देते हुए बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, अगर अपनी आस्था की इतनी चिंता है तो दूसरे की आस्था की भी चिंता करनी चाहिए। बीजेपी पर हमला बोलते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा हर मस्जिद में मंदिर खोजने की परंपरा बीजेपी को भारी पड़ेगी, ऐसा करेंगे तो लोग हर मंदिर में बौद्ध मठ खोजेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तीखा तंज स्वामी प्रसाद मौर्य पर, कहा स्वामी के बयान 2024 में समाजवादी पार्टी के अंत के लिए काफी हैं। 1 अगस्त से जेडीयू निकालेगी भाईचारा यात्रा, 26 जिलों में 3 चरणों में यह यात्रा निकलेगी। जनता को बिहार सरकार की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी। लोकसभा चुनाव को लेकर लालू यादव का बड़ा दावा, कहा 2024 में तय है कि बीजेपी का सफाया होगा, बेटे तेज प्रताप को भी साथ चलने की नसीहत दी। नीतीश कुमार को लेकर रामदास आठवले के बयान पर बोले सुशील मोदी, कहा नीतीश नाक भी रगड़ ले फिर भी बीजेपी उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान का नीतीश सरकार पर हमला, कहा कटिहार में किसानों की हत्या हुई, सीएम नीतीश को खुद घटनास्थल पर जाना चाहिए था। हाजीपुर सीट को लेकर सवाल पूछने पर बोले चिराग पासवान, कहा चर्चा अब गठबंधन के अंदर होगी, सार्वजनिक मंच पर नहीं। उद्धव ठाकरे पर राम कदम का पलटवार, कहा वो गजनी बन चुके हैं, 2019 से पहले मोदी को विश्वगुरु बताते थे। उद्धव ठाकरे ने कल बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा था मणिपुर जल रहा है, क्या ये हिंदू राष्ट्र है, क्या ये दिल्ली में बैठी सरकार धृतराष्ट्र है। कांग्रेस ने राहुल गांधी को जननायक बताते हुए कहा वो जो वादा करते हैं निभाते हैं। हरियाणा में महिला किसान से आंखों की रोशनी लौटाने का वादा किया और उसे पूरा भी किया।
मणिपुर में विपक्षी नेताओं के डेलीगेशन ने राज्यपाल से की मुलाकात, सर्वदलीय बैठक बुलाने की रखी मांग, कहा राज्य के हालात पर हो चर्चा। 2 दिनों के दौरे के बाद वापस लौटा विपक्षी दल के सांसदों का डेलीगेशन। आरजेडी के मनोज झा ने मणिपुर के हालात पर चिंता जताई, बोला यह बेहद खौफनाक। मणिपुर का दौरा कर दिल्ली पहुंचे कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का हमला, कहा बुनियादी जरूरतों से जूझ रहे हैं लोग, केंद्र और राज्य सरकारों ने पूरी तरह मूंद ली हैं आंखें। मणिपुर में विपक्षी दलों के दौरे पर पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष का पलटवार, कहा मालदा और कूच बिहार के पीड़ितों से भी करनी चाहिए मुलाकात। मणिपुर के हिंसा के खिलाफ जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज भी हुए शामिल। पीएम मोदी ने मन की बात के 103वें एपिसोड में कहा आपदा में सहयोग ही भारत की पहचान, एनडीआरएफ के जवानों के काम को भी सराहा है पीएम ने। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में सुना मन की बात का कार्यक्रम के बाद बूथ बैठक की, मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम की समीक्षा की। जेपी नड्डा ने बूथ कार्यकर्ताओं से बातचीत में केजरीवाल सरकार की विफलताओं और घोटालों को जन जन तक पहुंचाने के कार्यक्रमों की जानकारी। बीजेपी पूरे देश में देगी 10 लाख नौकरियां, बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर का दावा, कहा हम जातिवाद के नाम पर काम नहीं करते, जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड लेकर जाते हैं। पीएम मोदी परसों 1 अगस्त को पुणे जाएंगे, जहां वो विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, कई मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। नई शिक्षा नीति के 3 साल पूरे होने पर बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कहा ज्ञान कुंभ समारोह में देश के विभिन्न हिस्सों से छात्र हुए शामिल, बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने का है उद्देश्य। इसरो ने भरी सफलता की एक और उड़ान, आज सिंगापुर के 7 सैटेलाइट लॉन्च किए, महीने भर में दूसरा सफल मिशन है ये। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए खोला गया नया रूट, इसके जरिए सिर्फ 600 मीटर की दूरी से लोग दर्शन कर सकेंगे। उत्तरकाशी में नदी में जाने से बाल बची मैक्स गाड़ी, ड्राइवर की सूझबूझ से बची लोगों की जान, नदी में जाने से पहले ही बाहर निकल आए थे पहिए। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड के कारण हाईवे पर आवाजाही बाधित, गंगोत्री धरासू यमुनोत्री हाईवे पर जगह जगह मलबे से परेशानी। उत्तराखंड के जोशीमठ में खचारा नाले से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी, लामबाड़ में ट्रैफिक की समस्या बढ़ी। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे फिर हुआ बाधित, उमादेवी तिराहे के पास लैंडस्लाइड का मलबा आने से यातायात बाधित। हिमाचल के स्पीति में रोपसांग नाले में पत्थरों की बाढ़ आई हो, जैसे केलांग मनाली एनएच हाईवे ठप हो गया, इतने पत्थर हैं। हिमाचल के मानसून का कहर जारी है, नदी नाले उफान पर, खोटकाई इलाके में जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग। गुजरात के मोरबी में डैम हुआ ओवरफ्लो, भारी बारिश के कारण आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा है। उत्तराखंड के बडकोट में भारी लैंडस्लाइड, यमुनोत्री हाईवे बंद, सड़क पर टूटकर गिरा है, पहाड़ का हिस्सा, वाहनों की आवाजाही बंद है। हिंडन नदी में पानी बढ़ने के कारण बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी, घरों की दीवारें टूटी हैं। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में भारी लैंडस्लाइड से घरों में दरार पड़ गई है। लगातार मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड से लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है।